कई कहानियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के संघर्ष और जज्बे की, जो हमें प्रेरित करती हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। वर्ष 1952 की बात है। युवा अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ से मैदान में उतरे थे। उनमें देश सेवा का जोश था, लेकिन अनुभव की कमी थी। परिणाम घोषित हुए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए निराशाजनक क्षण था, लेकिन हार ने उनके जज्बे को कम नहीं किया। वाजपेयी जी ने इस हार को सीख के रूप में लिया। उन्होंने मेहनत जारी रखी, जनता से जुड़े रहे और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहे। हार के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। कुछ समय बाद 1957 में फिर से चुनाव हुए। इस बार वाजपेयी जी ने हार नहीं मानी और जीत हासिल की। ये उनकी सफलता की शुरुआत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ते में कभी ना कभी असफलता जरूर आती है, लेकिन वही सफल होता है जो हार को सीख बनाकर आगे बढ़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह हमें भी हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर और मेहनत कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। एक और कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाक्पटुता और दृढ़ निश्चय की, जो हमें प्रेरणा देती है। कहते हैं, एक बार विदेश में किसी सम्मेलन में भारत के खिलाफ बयान दिया जा रहा था। माहौल काफी गर्म था। भारतीय प्रतिनिधि को जवाब देने की बारी आई। सभी को चिंता थी, क्योंकि जवाब वैसे ही दिया जाना चाहिए था कि न केवल भारत की स्थिति स्पष्ट हो, बल्कि विवाद भी शांत हो। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े ही शांत स्वर में माइक संभाला। उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से भारत का पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने उस देश की संस्कृति की भी तारीफ की। उनके शांत और सटीक भाषण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वातावरण पूरी तरह बदल गया। विवाद थम गया और सम्मान का माहौल बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी परिस्थिति का सामना शांत दिमाग और मजबूत तर्कों से करना चाहिए। गालिब की तरह दुश्मन की तारीफ करने का हुनर भी सीखो कि वो सीधे सीधे दिल में उतर जाता है वाली बात को अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अनोखी कहानी सुनते हैं, जो उनकी दृढ़ता और नेतृत्व कौशल को दर्शाती है। कहानी है उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की। एक बार भारत और पड़ोसी देश के बीच काफी तनाव था। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध की आशंका बनी हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध की तैयारियों पर चर्चा हो रही थी। कई नेताओं का मानना था कि सैन्य कार्रवाई ही समस्या का हल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांत स्वर में सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याओं को जन्म देता है। हमें शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। उन्होंने उस पड़ोसी देश के नेता को एक शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। वार्ता आसान नहीं थी, परंतु वाजपेयी जी अपने दृढ़ निश्चय और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते रहे। आखिरकार उनका धैर्य और कूटनीति रंग लाए। दोनों देशों के बीच सहमति बनी और युद्ध टल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और शांत दिमाग बनाए रखना जरूरी है। साथ ही ये बताती है कि संवाद और कूटनीति से जटिल समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये कहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के संघर्ष के दौर की है, जो हमें निरंतर प्रयास करते रहने की सीख देती है। युवा अवस्था में अटल जी पत्रकार थे। वह एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के लिए लिखते थे। उनमें राजनीति और समाज सुधार की ज्वलंत इच्छा थी। वो अपने लेखों में देश की समस्याओं को उठाते और उनके समाधान सुझाते थे। लेकिन कई बार उनके लेख छापने के लिए अस्वीकृत कर दिए जाते थे। इससे उनका मनोबल थोड़ा टूटता जरूर था, मगर वो हार नहीं मानते थे। अस्वीकृति को वो सीख के रूप में लेते और अपने लेखों को और दमदार बनाते। उनकी लगन और निरंतर प्रयास रंग लाए। कुछ समय बाद उनके विचारों को इतनी मान्यता मिली कि उनके लेख देश के बड़े बड़े अखबारों में प्रमुखता से छपने लगे। यही वो जुनून था जिसने उन्हें एक सशक्त वक्ता और लोकप्रिय नेता बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के रास्ते में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और असफलता को सीख का जरिया बनाना चाहिए।